अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल वर्ल्ड। आज हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की क्लास नंबर 4 है और आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ डिवीजन फार्मूला इन एक्सेल, कि हमने डिवीजन के फार्मूले को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करता हूँ। मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लिया। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने डिवीजन के फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए एक डाटा शीट क्रिएट करूँगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिवीजन के फार्मूले के ऊपर। डिवीजन का फार्मूला। तो यहाँ अब मैं एक डिवीजन के फार्मूले को इस्तेमाल करने के लिए एक छोटी सी डाटा शीट क्रिएट करता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ नेम, फादर नेम, उसके बाद क्लास, फी, टोटल, पैकेज। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ नंबर ऑफ मंथ। उसके बाद यहाँ मैं टाइप करता हूँ पर मंथ। अब यहाँ मैं ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे कि ये जो हमने एक डिवीजन के फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए एक डाटा शीट क्रिएट करनी है, वो फॉर एग्जांपल है गोविड कॉलेज की। गोविड कॉलेज की जो है एडमिशन फीस है, एडमिशन डिटेल। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैं एक सीरियल नंबर लिखूंगा 1। अच्छा, यहाँ पर आप इसको लास्ट में हमने देखा कि 1 और 2 हम टाइप करते हैं, उसके बाद हम ड्रैग करके नीचे की तरफ लेकर आते हैं। आज हम क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको जस्ट 1 टाइप किया और हम सिंपली इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे, और जैसे ही आप ड्रैग करेंगे इसको रिलीज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको एक कॉर्नर पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ऑटो फिल ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉपी सेल, फिल सीरियल्स, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल। अब यहाँ पे आप जैसे ही फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे तो ये आपका जो एक लिखा हुआ है इसको एक सीरीज में कन्वर्ट कर देगा। आप देख सकते हैं, ये आप इस तरह भी एक सीरीज में नंबर लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल नेम है, यहाँ पे लिखता हूँ आसिफ, फादर नेम अनवर लिख देता हूँ, और इसका नाम नुमान, फादर नेम लिखते हैं हमीद। अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ फातिमा, फादर नेम फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं यूनस। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ फैज़ान, फादर नेम लिख देते हैं अमजद। आतिफ, असगर। अब हमारे पास हो गए 5 नेम। चलिए हम 2 और लिखते हैं नेम। अली रज़ा, मैं इसका फादर नेम लिखता हूँ। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ मोमिना, मोहम्मद, हसन। अच्छा, यहाँ पर हमने लिखे नाम और फादर नेम। अब हम लिखते हैं क्लास। क्लास फॉर एग्जांपल ये है
FA पार्ट 2, ये भी है FA पार्ट 2, और ये है BSc-IT, ये है ICS पार्ट 1, ये है ICS पार्ट 1, ये है FSc पार्ट 2, FSc पार्ट 2। अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे जो इनकी कोर्स की जो है टोटल फीस जो है, टोटल जो उनका एक पैकेज बनता है वो कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कर देते हैं इनका जो पैकेज है वो बन रहा है 40,000, इसका भी 40,000 कर देते हैं। और अब इसका जो हम पैकेज है वो करते हैं फॉर एग्जांपल 25,000 कर देते हैं। अब जैसे फैज़ान को है वो हम इसका जो पैकेज है वो कर देते हैं 30,000, इसी तरह इसका भी 30,000 कर देते हैं सेम। इसका हम कर देते हैं 15,000 सॉरी। अब यहाँ पे जो आपकी फ़ी टोटल पैकेज है वो उन्होंने आपको बताया कि जो आपका एक साल का जो पैकेज है, जो आपकी कोर्सेज हैं उनके एक साल का जो पैकेज है वो उन्होंने आपको बताया कि जैसे आसिफ का है 40,000 है, नुमान का 40,000 है, फातिमा का 25,000 है, फैज़ान का 30,000 है, आतिफ का 30,000 है, बाबर का 15,000 है, मोमिना का 15,000 है। अब जो हमारी जो टोटल फ़ीस है, फॉर एग्जांपल आसिफ है वो कहता है कि मैं जो अपनी टोटल फ़ीस है वो जमा कराता हूँ एक साल में नहीं बल्कि 8 माह में करवा देता हूँ। चलिए वो कहता है कि 9 माह में करवा देता हूँ। अब जो नुमान है वो कहता है कि मैं अपनी फ़ीस जो है वो 8 माह में जमा करवा देता हूँ। इसी तरह फातिमा जो है वो कहती है कि मैं अपनी जो फ़ीस है जो है 10 मंथ में 10 माह में जमा करवाऊँगी। इसी तरह फैज़ान कहता है कि मैं अपनी फ़ीस जो है वो 6 माह में जमा करवाता हूँ। आतिफ जो है वो कहता है कि मैं अपनी जो फ़ीस है वो 10 माह में जमा करवाऊँगा। इसी तरह बाबर जो है वो अपनी फ़ीस जो है वो 8 माह में जमा करवाता है, और मोमिना जो है वो अपनी फ़ीस जो है 5 माह में जमा करवाती है। अब यहाँ पे क्या है कि अब हमने जैसे आतिफ ने बताया कि जो वो उसकी टोटल फ़ीस है वो टोटल पैकेज जो है वो कॉलेज वालों को एक साल में नहीं बल्कि 9 माह में देगा। ऐसे ही जैसे नुमान ने बताया कि वो अपना जो पैकेज है वो 8 माह में क्लियर कर लेगा। इसी तरह जो है फातिमा से डील हुई 10 माह की, फैज़ान की आप देख सकते हैं उनकी डील हुई 6 माह की, आतिफ की जो है वो 10 माह की डील हुई, बाबर की जो है वो 8 माह की, मोमिना की जो है वो 5 माह की जो इनकी डील हुई है कि वो इनकी जो फ़ीस है वो इतने टाइम में उनको सबमिट करवा देंगे। तो दोस्तों अब हम इनका निकालेंगे कि यहाँ पे पर मंथ जो इनकी फ़ीस है वो कितनी जमा हुई, वो कितनी इनकी पर मंथ की फ़ीस बनती है। और हम वो कैसे निकालेंगे, वो हम डिवीजन का फार्मूला यूज़ करते हुए मालूम करेंगे कि कैसे हमने पर मंथ की फ़ीस निकाली। तो दोस्तों इसका बहुत ही आसान और सिंपल सा तरीक़ाकार है। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ इज़ इक्वल टू, अब मैंने क्या करना है कि फ़ी टोटल पैकेज आतिफ का कितना है 40,000, और 40,000 कौन से सेल में आ रहा है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे H है और रो में कौन सा नंबर है 9। अब मैं यहाँ पे H9 टाइप करूँगा, आप देख सकते हैं कि उसने जो है आपका एक सेल सेलेक्ट कर लिया है। और अब यहाँ जो डिवीजन का साइन होता है वो एक लंबी लाइन होती है जिसे हम स्लैश भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने डिवीजन के फार्मूले को अप्लाई किया। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मंथ को मैं टोटल फ़ी पे डिवाइड कर दूंगा। तो नंबर ऑफ मंथ कौन से कॉलम में आ रहा है I9। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ I9 को टाइप करता हूँ I9। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने I9 को टाइप किया उसने सेल को सिलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा वो टोटल जो उसकी फ़ीस है आतिफ की उसको 9 मंथ पे जो है डिवाइड करके वो आपको बता देगा कि पर मंथ की जो आपकी फ़ीस है वो आपको कितनी पे करनी पड़ेगी कि आप 9th मंथ में इसको क्लियर कर लें। तो जैसे ही मैंने एंटर किया वो आपको बता देगा कि जो इसकी पर मंथ फ़ीस है वो 4,444.444 रुपीज़ बनती है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ड्रैग करके बाकी सब की जो है फ़ीस वो पर मंथ की जो है वो कैलकुलेट कर लूँगा। आप ड्रैग करके भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप हर एक का सेपरेट फार्मूला भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ड्रैग करते हुए लास्ट तक लाऊंगा और आप देख सकते हैं कि जो इनकी फ़ीस है पर मंथ वो आपको मालूम हो जाएगी कि इन्होंने अपने जो टाइम ड्यूरेशन में फ़ीस अपनी सबमिट करवानी है वो हर एक ने कितनी कितनी सबमिट करवानी है। अच्छा तो दोस्तों हमने यहाँ तक जो है डिवीजन का फार्मूला यूज़ करते हुए पर मंथ की जो है फ़ीस वो मालूम की
कि जो है आपकी टोटल फीस है वो अगर आप 9th मंथ में पे करते हैं तो आप पर मंथ कितना पे करेंगे। ये तो हो गया एक मेथड। अब अगर आप चाहते हैं कि आपको मल्टीपल जो है ऑप्शंस मिलें कि आप 9th मंथ भी हो, आपके पास 10 मंथ हो, 11 मंथ हो, तो आप कितनी पे करेंगे, तो उसके लिए हम एक और छोटी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कार की जो है हम कार की जो है या फिर व्हीकल्स की जो है वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट जो है प्लान वो बनाते हैं कि वो हम किस तरह करेंगे। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल टाइप करता हूँ, यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ व्हीकल इंस्टॉलमेंट। इसको मैं थोड़ा सा साइज टेक्स्ट का बड़ा करता हूँ, इसको मैंने हाईलाइट किया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर, नेम, टोटल पेमेंट, उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे व्हीकल नेम। व्हीकल नेम क्या होगा? अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो ऑप्शन है वो यहाँ पे है 8 मंथ, यहाँ पे है 9 मंथ, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है 10 मंथ। कि अगर आप 8 मंथ की इंस्टॉलमेंट करते हैं तो आपको कितनी पेमेंट देना पड़ेगी, अगर आप 9 मंथ में करते हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा, अगर आप 10th मंथ में करने हैं तो आपको कितना पे करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे हम सीरियल नंबर में कुछ नाम लिखते हैं 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ पे मैं 4 कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अदनान, यहाँ पे बिलाल, हसीब, ये मैंने नाम लिखे। अब इनके जो टोटल पेमेंट है वो फॉर एग्जांपल इसका व्हीकल नेम क्या है XLI, इसने XLI ली, इसने कितनी पेमेंट में ली फॉर एग्जांपल 15 लाख में। बिलाल ने जो है वो मेहरान ली, वो फॉर एग्जांपल 8 लाख में ली। हसीब ने ली सुजुकी, बारह लाख में उसने ली। फहद ने ली किया, सॉरी यहाँ पे हम प्राइस लिखेंगे 50 लाख, और व्हीकल नेम क्या था किया। अब अदनान की जो है पेमेंट वो अगर वो चाहता है कि 8 मंथ में हो, वो उसका जो टोटल पेमेंट प्लान है वो 8 मंथ में कितना बनेगा, अगर वो चाहता है कि 9 मंथ में हो तो वो कितना प्लान बनेगा उसका। तो उसके लिए एक हम फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा F21 डिवाइडेड डिवीजन का फार्मूला यूज़ किया। अब कितने मंथ है मेरे पास 8, यहाँ पे मैंने 8 टाइप किया। अब जैसे ही मैं एंटर टाइप करूँगा तो वो यहाँ पे आपको 8 मंथ की जो प्लानिंग है वो पर मंथ आपने कितनी पे करनी है वो आपको बता देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो आपको बता दी, वो 1,87,500 रुपये जो आपकी पर मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है वो बनेगी। इसी तरह बिलाल ने जो मेहरान ली वो 8 मंथ में जो अगर करता है तो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो कैसे करेगा, 8 मंथ में उसकी कितनी बनेगी। तो उसके लिए हम इसको ड्रैग करते हैं, फार्मूला वही अप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं कि हर एक की जो 8 मंथ की इंस्टॉलमेंट थी वो निकल आई। अब इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि 8 मंथ की जो पेमेंट है वो उसकी ज़्यादा बन रही है तो वो चाहता है कि 9 मंथ में 9 मंथ में जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट देना चाहता है, तो वो 9 मंथ में कितनी बनेगी। तो यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू टोटल पेमेंट जो है अदनान की वो F21, उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 9 मंथ पे 9 मंथ पे। जैसे ही मैं 9 मंथ पे डिवाइड करके एंटर सेलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं इसको उसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम हुई है। ऐसे ही हम ड्रैग करके बाकी जो है प्राइजेस निकाल सकते हैं।
लेकिन अगर आप अदनान चाहता है कि यार अभी भी ये जो प्राइस है वो मतलब ज़्यादा है, तो इसको जो इंस्टॉलमेंट है वो 10 मंथ में कन्वर्ट करनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज़ इक्वल टू F21 डिवाइडेड बाई 10 मंथ। तो आप देख सकते हैं वो 1,87,000 से 1,50,000 तक जो है वो आपकी 10 मंथ की जो इंस्टॉलमेंट है, मंथ 2 मंथ एक्सटेंड हो गए और जो आपकी प्राइस थी वो डाउन चली गई। इसी तरह आप बाकी भी ड्रैग करके जो प्राइस है वो मालूम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डिवीजन का फार्मूला। डिवीजन के फार्मूले को यूज़ करते हुए हमने टोटल जो है पेमेंट से, टोटल जो आपकी पैकेज फ़ीस है उससे हमने पर मंथ की फ़ीस निकाली। उसी तरह हमने जो है इंस्टॉलमेंट जो है पर मंथ की 8 मंथ की है 9 मंथ की है वो इंस्टॉलमेंट है वो आपने कैसे निकालनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की जो क्लास है वो समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।